हाउ टू मेक थंबनेल लाइक टेक जेलब्रेक। टेक जेलब्रेक यह नाम तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा और यह नाम यूट्यूब की एडिटिंग इंडस्ट्री में काफी तेजी से ग्रो किया है। यदि आप इनके चैनल पर जाओगे तो फेस्टल चैनल होने के बावजूद लगभग हर वीडियो पर काफी अच्छी व्यूज है और यह सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग स्टाइल और प्रोफेशनल थंबनेल की वजह से। आप यह सोचो कि आपने एक अच्छी वीडियो बनाई, लेकिन कोई व्यूअर आपके वीडियो पर तभी क्लिक करेगा जब तक आपकी थंबनेल उसको क्लिक करने पर मजबूर न कर दे। इसीलिए किसी भी वीडियो पर व्यूज लाने के लिए थंबनेल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में इस थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे जो टेक जेलब्रेक के लेटेस्ट वीडियो का थंबनेल है। इसके लिए हमें दो एप्लीकेशंस की जरूरत होगी, पहला पिक्सल लैब एंड दूसरा लाइटरूम। सो लेट्स स्टार्ट द थंबनेल मास्टर क्लास। सबसे पहले आपको लाइट मोशन ओपन कर लेना है, देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके रेशियो को 16:9 करना है और बैकग्राउंड को वाइट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड मीडिया एंड यहाँ से अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसके बाद बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन में कर देना है एंड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एड इफेक्ट वाले सेक्शन में जाकर के यहाँ पे सर्च करेंगे स्क्वीज। सबसे टॉप वाले ऑप्शन पे टैप करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर देना है। इतना हो जाने के बाद इसके अमाउंट को रखना है आपको -1.11। अब यहाँ पे आपको अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपका लाइट मोशन का काम ख़त्म। इतना हो जाने के बाद आपको अपने फ़ोन के गैलरी सेक्शन में आ जाना है एंड यहाँ से अपने बैकग्राउंड को क्रॉप कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमें पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज को यूट्यूब थंबनेल पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को डिलीट करके अपने बैकग्राउंड को ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। इतना हो जाने के बाद मैं टेक जेलब्रेक के थंबनेल को रेफरेंस के तौर पे डिस्प्ले पे रख लेता हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो सके। अब हमने जो बैकग्राउंड रेडी किया था उसे इंपोर्ट कर लेना है एंड उससे फुल स्क्रीन में स्ट्रेच कर देना है। इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए इरेज कलर वाले सेक्शन में आएंगे एंड इसे अनेबल कर देंगे एंड इसके टॉलरेंस को बढ़ा करके आपको 20 कर देना है जिससे बैकग्राउंड क्लियर हो सके। अब हमें स्टूल वाले पीएनजी को इंपोर्ट कर लेना है एंड इसे नीचे में एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद आपको कलर फिल्टर्स वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे ह्यू को आपको फुल माइनस कर देना है, सैचुरेशन को -30 एंड ब्राइटनेस को -15 कर देना है। आप देख सकते हैं स्टूल वाले पीएनजी का कलर एकदम सेम टू सेम हो चुका है। इसके बाद ट्यूब सेंसर के लोगों को सर्कल में सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद स्टूल पीएनजी पे इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। इस लोगो को 3D लुक देने के लिए इम्पोस वाले सेक्शन में जाएंगे और इसे अनेबल कर देंगे। यहाँ पे आप इंटेंसिटी को 40 पे सिलेक्ट कर लेना। यदि इसका शेप बिगड़ जाए तो इसे एडजस्ट करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। अब हम क्राउन वाले पीएनजी को इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे कॉर्नर पे एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। अब हम मास्किंग वाले सेक्शन पे जाएंगे और इसे अनेबल कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम मास्किंग को अप्लाई कर लेंगे। आप वैसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अब हम इसे कॉर्नर पे अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब हम क्राउन वाले लाइट पीएनजी को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसे क्राउन पे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ऐसा लगे कि क्राउन शाइन कर रहा हो। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हम लेयर वाले सेक्शन में आएंगे एंड क्राउन पीएनजी और साइन वाले पीएनजी को एक ही में मर्ज कर लेते हैं ताकि बाद में एडजस्ट करने पे दोनों एक ही साथ मूव हो। अब इस लोगो का शैडो बनाने के लिए प्लस वाले आइकन पर टैप करके एक सर्कल शेप को ले लेते हैं एंड इसके कलर को ब्लैक रख लेते हैं। इस शेप को सिलेक्ट रखते हुए हम 3D शेप वाले सेक्शन में जाएंगे। इसके एक्स एक्सिस को अराउंड हम 75 रख लेते हैं। अब इस शेप को हम लोगों के बॉटम में अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब लेयर्स वाले ऑप्शन में आकर के इस शेप को लोगों के पीछे एडजस्ट कर देंगे। मुझे इसकी ओपेसिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसके लिए हम ओपेसिटी वाले सेक्शन में आकर के इसके ओपेसिटी को कम करके अराउंड 90 रख लेते हैं। इतना हो जाने के बाद हम शेप को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ, आपको एज इट इज ऐसे ही करना है। अब इसके अलाइनमेंट को अच्छे से फिक्स कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ।
अभी भी मुझे इसकी ओपेसिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो फिर से ओपेसिटी वाले सेक्शन में जा कर के हम इसके ओपेसिटी को अराउंड 80 पे रख लेते हैं। इतना हो जाने के बाद अब बारी है मनी पीएनजी को इंपोर्ट करने की। इसके लिए प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मनी को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि इसकी कलर थोड़ी सी डल दिख रही है। इसके लिए हम कलर वाले सेक्शन में जाकर के थोड़ी हलचल पूछ लेते हैं। इसके लिए हमें कलर फिल्टर्स वाले सेक्शन में आना होगा। ह्यू को अराउंड हम 70 रख लेते हैं। उसके बाद सैचुरेशन को 25 एंड ब्राइटनेस को -30 पे करके टिक कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद आप इसे एडजस्ट कर लेना और इसकी कॉपी बना करके आप उसे भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। अब आप फिर से लेयर वाले सेक्शन में जाना एंड बारी बारी से सभी मनी पीएनजी को बैकग्राउंड के पीछे एडजस्ट कर देना। अब मनी पीएनजी को फिर से कॉपी करना है एंड अब इसे स्टूल पीएनजी के आगे रखने की कोशिश करना है। तो मैं सभी पीएनजी को अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके शेडो वाले ऑप्शन में जाना है एंड इसे अनेबल कर देना है। अनेबल कर लेने के बाद आप कलर रेडियस को अराउंड 15 रख लेना एंड ऑफसेट वाई को अराउंड 20 के आसपास रख लेना एंड इसे डन कर देना। यदि आपकी मनी पीएनजी इधर उधर हुई हो तो आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। अब बैकग्राउंड पे लाइट इफेक्ट देने के लिए हम एक लाइट वाले पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे और इसके कलर वाले सेक्शन में जाकर के इसे अनेबल कर देंगे और इसके कलर को व्हाइट पे सिलेक्ट करके डन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपको एज इट इज मेरी तरह इसके शेप को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अच्छे से एडजस्ट होने के बाद लेयर्स वाले सेक्शन में जाएंगे एंड इस वाले पीएनजी को लोगो पीएनजी और स्टूल पीएनजी के पीछे रख देंगे। अब हम ब्लैक शैडो वाले पीएनजी को इंपोर्ट कर लेंगे एंड इसे थंबनेल के डाउन साइड में अच्छे से एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूँ। अब बारी है टेक्स्ट की। इसके लिए हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड एडिट वाले ऑप्शन पे टैप करके हम यहाँ पे कैपिटल लेटर में ब्रेकडाउन लिख लेते हैं। टेक्स्ट को लिखने के बाद हम इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे एंड इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। इसके लिए फॉन्ट पे टैप करने के बाद माय फॉन्ट में जाएंगे। इसके बाद हम इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस फॉन्ट का लिंक आपको जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम कर्व वाले सेक्शन पर टैप करेंगे इन इसके बैंडिंग ऑप्शन को -20 के आसपास रख लेंगे एंड इसे डन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद हम कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे एंड इस वाले कलर को इसमें फिल कर लेंगे। अब हम फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड शैडो वाले ऑप्शन में जाकर के इसे अनेबल कर देंगे। इसमें हम ओपेसिटी को अराउंड 50 पे सेट कर लेते हैं एंड ब्लर रेडियस को 8 पे सेट करके इसे डन कर देते हैं। अब तुम इसे अल्ट्रा पे सेलेक्ट करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना एंड योर थंबनेल इज रेडी। बट अब तुम इसे लाइटरूम में इंपोर्ट कर लेना। इसके बाद कलर वाले सेक्शन में आकर के इसके वाइब्रेंस को +30 पे सेलेक्ट कर लेना। अब आप इफेक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना एंड इसके टेक्सचर को 20 के आसपास सेलेक्ट कर लेना एंड क्लैरिटी को 15 पे कर लेना। अब बिगनिटी वाले ऑप्शन में जाकर के इसके अमाउंट को -20 पे सेट कर लेना एंड इसके शार्पनिंग अमाउंट को +30 के आसपास रख लेना। अब मास्किंग वाले ऑप्शन को एक उंगली से इसे टैप करके रखना एंड दूसरे उंगली से इसके अमाउंट को +40 के आसपास कर देना। अब आपका थंबनेल बिल्कुल तैयार है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम शेयर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट एज एंड डन कर देंगे एंड थंबनेल इज रेडी टू अपलोड।